इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी समन की अवमानना मामले में रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को पेश होने का आदेश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 दिसंबर को सशरीर कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका हेमंत सोरेन के लिए है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि साजिश के तहत बीजेपी ने मुख्यमंत्री को फंसाया है, लेकिन हम लोग कोर्ट के आदेश का सम्मान करने वाले हैं। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री कोर्ट में जरूर पेश होंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जब केंद्र की सत्ता निरंकुश हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो जहां न्याय की उम्मीद ना हो, तो न्याय का एक ही दरवाजा है, वो है न्यायालय। और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को भी न्यायालय से उचित न्याय मिलने का काम होगा और न्यायालय के प्रति हमारा आदर और सम्मान है। इस लोकतंत्र में न्यायालय की भूमिका की एक महत्ता है, तो उस महत्ता के कारण मैं ये कह सकता हूं कि न्यायालय के द्वारा जो भी मामले हैं उस मामले को न्याय दिया जाएगा। चलिए, तो सीधे सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर। पहले तो राहुल, ईडी के सम्मन को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है और इससे जुड़ी क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, ईडी की ओर से लगातार बड़गाई अंचल में भूमि घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था और समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति नहीं हुई थी। करीब 8 समन ऐसे भेजे गए थे जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची थी और पहले दिन पूछताछ की। उसके 2 दिनों बाद फिर ईडी पूछताछ के लिए पहुंची और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि एक पार्ट अलग हो गया, उसके बाद ही इसी जो समन भेजे गए थे बड़गाई अंचल जमीन मामले को ही पूछताछ को लेकर मामले में इसी मामले को लेकर जो समन पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर उपस्थित नहीं हुए थे, उसको लेकर अवहेलना का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी ने दर्ज कराया था। हालांकि उस पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस अवहेलना की जो शिकायत की गई थी कोर्ट में, इसकी चुनौती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दी गई थी और झारखंड हाई कोर्ट में उन्हें नो कर्सिव मिला था। लेकिन बीते दिनों जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो राहत मिली थी उस राहत को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की ट्रायल निचली अदालत में शुरू करने का आदेश दिया, जिसके बाद बीते 8 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने की बात सामने आई थी, लेकिन उसी दिन 8 तारीख को कार्यक्रम था, नियुक्ति पत्र बंटना था और अब जो अगली सुनवाई है वो 12 तारीख यानी 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि 12 दिसंबर को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सबसे खास बात यह है कि जो 12 दिसंबर को सुनवाई होगी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हैं। हालांकि जिस तरीके से इसमें एक तरफ ईडी पक्षकार है तो दूसरी तरफ सीधे पार्टी के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पार्टी बनाया है। अब देखना होगा कि जो निचली अदालत में यानी एमपी एमएलए कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये मामला 2024 में ही ईडी ने कोर्ट में दर्ज कराया था। जी बिल्कुल, अब इस पर बयानबाजी जोर शोर से हो रही है, फंसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन किया जाना जरूरी है और शायद उसी न्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन को देखते हुए पीएमएलए कोर्ट ने ये सशरीर उपस्थिति का आखिरी मौका हेमंत सोरेन को दिया है। इसके बाद कानून के जानकार क्या बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है हेमंत सोरेन के विरुद्ध अगर वो उस तारीख को कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो? देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि आखिरी मौका है। अब ये निर्भर करता है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता होंगे वो कोर्ट को कैसे कन्विंस कर पाते हैं। हालांकि ईडी के जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से लगातार कोशिश है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित हों और जवाब पेश करें। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने पक्ष रखा और समय की मांग की और
समय भी मिला, 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई। तो अब देखना होगा कि जो 12 दिसंबर को सुनवाई होती है उस दौरान क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं सीएम हेमंत सोरेन की अधिवक्ता की ओर से। हालांकि जो भी दलीलें पेश की जाएंगी उसके विपक्ष में जो ईडी के अधिवक्ता है उसके विरोध करेंगे और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कोर्ट में आए और कोर्ट को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ जवाब पेश करें। लेकिन अब कोर्ट के मूड पे निर्भर करता है कोर्ट को किस तरीके से सीएम के अधिवक्ता कन्विंस कर पाते हैं, कितना कन्विंस कर पाते हैं वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है उससे थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि अब एमपी एमएलए कोर्ट में जो सुनवाई पे रोक लगी थी, जो ट्रायल पे रोक लगी थी, वो रोक हट गई है और ट्रायल चलाने का निर्देश हाई कोर्ट से मिला है। चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखे राहुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते